चैप्टर 3 सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब दीन खैर खाही और भलाई का नाम है। हदीस नंबर 201। तर्जुमा सरीज बिन यूनुस याकूब दौरकी हशीम सैयार शुबी जरीर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की कि जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे मैं उसको सुनूंगा और इताअत करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी इस इताअत के मुताबिक ही अमल का हुक्म फरमाया और मैंने हर मुसलमान से खैर खाही की भी बैत की। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब गुनाह करने से ईमान कम हो जाता है और गुनाह करते वक्त गुनहगार से ईमान अलहदा हो जाता है, यानी इसका ईमान कामिल नहीं रहता। हदीस नंबर 202। तर्जुमा हरमला बिन यही बिन अब्दुल्लाह इमरान तजीबी इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब अबू सलीमा बिन अब्दाल रहमान सईद बिन मुसैयब अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की हालत में कोई जिना करने वाला जिना नहीं करता और ना ही ईमान की हालत में कोई चोर चोरी करता है और ना ही ईमान की हालत में कोई शराबखोर शराबखोरी करता है। इब्न शहाब कहते हैं कि मुझसे अब्दुल मलक बिन अबी बकर ने नकल किया कि हज़रत अबू बकर हज़रत अबू हरीरा से ये रिवायत करते थे, फिर फरमाते कि ईमान की हालत में एलानिया कोई लोगों के सामने नहीं लूटता, यानी उस वक्त इसमें ईमान नहीं होता। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब गुनाह करने से ईमान कम हो जाता है और गुनाह करते वक्त गुनहगार से ईमान अलहदा हो जाता है, यानी इसका ईमान कामिल नहीं रहता। हदीस नंबर 203। तर्जुमा अब्दुल मलक बिन शोएब इब्न लीस बिन साद अकील बिन खालिद इब्न शहाब अबू बकर बिन अब्दाल रहमान बिन हारिस बिन हश्शाम अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिना करने वाला जिना नहीं करता, और फिर हदीस बाला की रिवायत बयान की और उसमें नहिया का लफ्ज़ भी है मगर इसके साथ ज़ात शर्फ का लफ्ज़ नहीं है। इब्न शहाब कहते हैं कि मुझसे सईद और अबू सलीमा और उनसे हज़रत अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू बकर की इस हदीस की तरह रिवायत की मगर इसमें लफ्ज़ नब्बा लौट नहीं है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब गुनाह करने से ईमान कम हो जाता है और गुनाह करते वक्त गुनहगार से ईमान अलहदा हो जाता है, यानी इसका ईमान कामिल नहीं रहता। हदीस नंबर 204। तर्जुमा मुहम्मद बिन महरान राजी ईसा बिन यूनुस ओज़ाई ज़हरी इब्न मुसैयब अबी सलमा अबी बकर बिन अब्दाल रहमान बिन हारिस बिन हश्शाम अबू हरीरा ने उसी हदीस के मसल रिवायत की जो अकील ने ज़हरी से, ज़हरी ने अबू बकर से और इन्होंने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत नकल की और उसमें नबा का लफ्ज़ ज़िक्र किया है और लफ्ज़ात शर्फ नहीं है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब गुनाह करने से ईमान कम हो जाता है और गुनाह करते वक्त गुनहगार से ईमान अलहदा हो जाता है, यानी इसका ईमान कामिल नहीं रहता। हदीस नंबर 205। तर्जुमा हुस्न बिन अली हलवानी याकूब बिन इब्राहिम अब्दुल अजीज़ बिन मतलब सफ़ून बिन सलीम अता बिन यासार मैमूना हमीद बिन अब्दाल रहमान अबू हरीरा। इस सनद में मज़कूर रावीम की रिवायत हज़रत अबू हरीरा से और हज़रत अबू हरीरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब गुनाह करने से ईमान कम हो जाता है और गुनाह करते वक्त गुनहगार से ईमान अलहदा हो जाता है, यानी इसका ईमान कामिल नहीं रहता। हदीस नंबर 206। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद अब्दुल अजीज़ दर और दी अला बिन अब्दाल रहमान अबू हरीरा। उसी सनद में मज़कूर रावीम ने हज़रत अबू हरीरा से और हज़रत अबू हरीरा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब गुनाह करने से ईमान कम हो जाता है और गुनाह करते वक्त गुनहगार से ईमान अलहदा हो जाता है, यानी इसका ईमान कामिल नहीं रहता। हदीस नंबर 207। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े अब्दुल रज़ाक़ मुअम्मर हमाम बिन मनबा अबू हरीरा से ज़हरी की हदीस की तरह रिवायत है। अलावा इसके अलावा और सफ़ून बिन सलीम की रिवायत में ये लफ्ज़ हैं कि यरफ़िलु अल-नासउ इलिया फ़ैहा अब्सिल रहीम, और हमाम की रिवायत के अल्फाज ये हैं यरफ़िलु इलिया अल-मुमिनु बिल-औनहिम, और उसमें ये इजाफ़ा है कि ला यग़ालु अहदकुम अलख, यानी जब तुम में से कोई शख्स गनीमत के माल में से चोरी करे तो उस वक्त वो मोमिन नहीं रहता, पस इससे बचते रहो, पस इससे बचते रहो। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब गुनाह करने से ईमान कम हो जाता है और गुनाह करते वक्त गुनहगार से ईमान अलहदा हो जाता है, यानी इसका ईमान कामिल नहीं रहता। हदीस नंबर 208। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न अबी एदी शोबा सुलेमान ज़कून अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिना करने वाला शख्स जिना की हालत में मोमिन नहीं होता और चोर भी चोरी की हालत में मोमिन नहीं, और उसी तरह जब कोई शराब नोशी करता है तो इस हालत में वो मोमिन नहीं होता और तौबा का दरवाज़ा इसके बाद भी खिला रहता है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब गुनाह करने से ईमान कम हो जाता है और गुनाह करते वक्त गुनहगार से ईमान अलहदा हो जाता है, यानी इसका ईमान कामिल नहीं रहता।
حدیث نمبر 209 ترجمہ محمد بن رافع عبدالرزاق سفیان آمش ذکوان حضرت ابو ہریرہ سے مرفوع روایت ہے کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے پھر آگے شعبہ کی حدیث کے مثل ہے۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب منافق کی خصلتوں کے بیان میں حدیث نمبر 210 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ عبداللہ بن نمیر آمش زہیر بن حرب وکی سفیان عبداللہ بن مرا مسروق ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ چاروں خصلتیں جمع ہو جائیں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے تو سمجھ لو کہ اس میں منافق کی ایک خصلت پیدا ہو گئی، جب تک کہ اس کو چھوڑ نہ دے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو توڑ ڈالے، جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو آپے سے باہر ہو جائے۔ سفیان کی حدیث میں یوں ہے کہ جس شخص میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی علامت ہوگی۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب منافق کی خصلتوں کے بیان میں حدیث نمبر 211 ترجمہ یحییٰ بن ایوب قتیبہ بن سعید اسماعیل بن جعفر ابو سہیل نافع بن مالک ابن ابو عامر ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب منافق کی خصلتوں کے بیان میں حدیث نمبر 212 ترجمہ ابو بکر بن اسحاق ابن ابی مریم محمد بن جعفر علا بن عبدال الرحمن بن یعقوب مولی حرقہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب منافق کی خصلتوں کے بیان میں حدیث نمبر 213 ترجمہ عقبہ بن مکرم یحییٰ بن محمد بن قیس ابو سکیر علا بن عبدال الرحمن اس سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب منافق کی خصلتوں کے بیان میں حدیث نمبر 214 ترجمہ ابو نصر تمار عبداللہ بن حماد بن سلمہ داؤد بن ابی ہند سعید بن مسیب ابو ہریرہ ہی سے مذکورہ سند کے ساتھ روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب مسلمان بھائی کو کافر کہنے والے کے حال کے بیان میں حدیث نمبر 215 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ محمد بن بشر عبداللہ بن نمیر عبید اللہ بن عمر نافع ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے کسی ایک پر یہ کلمہ چسپاں ہو کر رہتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب مسلمان بھائی کو کافر کہنے والے کے حال کے بیان میں حدیث نمبر 216 ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ یحییٰ بن ایوب قتیبہ بن سعید علی بن حجر اسماعیل بن جعفر عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک پہ کفر آئے گا، اگر وہ واقعی کافر ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب مسلمان بھائی کو کافر کہنے والے کے حال کے بیان میں حدیث نمبر 217 ترجمہ زہیر بن حرب عبدالصمد بن عبدالوارث حسین بن بریدہ یحییٰ بن یمر ابواسود حضرت ابوذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جانتے بوجھتے کسی دوسرے کو باپ بنایا تو یہ بھی کفر کی بات ہے، اور جس شخص نے ایسی بات کو اپنی طرف منسوب کیا جو اس میں نہیں ہے تو ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے، اور اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے، اور جس نے کسی کو کافر کہا یا اللہ کا دشمن کہہ کر پکارا حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے تو یہ کلمہ اسی پر لوٹ آئے گا۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب جاننے کے باوجود اپنے باپ کے انکار کرنے والے کے ایمان کی حالت کا بیان حدیث نمبر 218 ترجمہ ہارون بن سعید علی ابن وہب امرو جعفر بن ربیعہ عراق بن مالک ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آبا کے نسب کا انکار نہ کرو، جس نے اپنے باپ کے نسب کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب جاننے کے باوجود اپنے باپ کے انکار کرنے والے کے ایمان کی حالت کا بیان حدیث نمبر 219 ترجمہ
इमरू नाकिद हशीम बिन बशीर खालिद अबुस्मान फरमाते हैं कि जब ज़ियाद के बारे में भाई होने का दावा किया गया तो मैंने अबू बकरा से मुलाकात की तो उनसे कहा कि तुमने किया। कहा मैंने हज़रत साद बिन अबी वक़ास से सुना, वो कहते थे कि मैंने खुद अपने कानों से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जिस मुसलमान ने जानने के बावजूद अपने बाप के अलावा किसी दूसरे को अपना बाप बनाया तो इस पर जन्नत हराम है। अबू बकरा ने कहा कि ये बात तो खुद मैंने भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब जानने के बावजूद अपने बाप के इनकार करने वाले के ईमान की हालत का बयान। हदीस नंबर 220। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, यही बिन ज़करिया बिन अबी ज़ादा, अबू मुआविया, आसिम, अबुस्मान, साद, अबू बकरा दोनों से रिवायत है कि हमारे कानून ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना और मेरे दिल ने यकीन किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने बाप के अलावा किसी दूसरे को बाप बनाए इस पर जन्नत हराम है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बयान में कि मुसलमान को गाली देना फसक और इससे लड़ना कफर है। हदीस नंबर 221। तर्जुमा मुहम्मद बिन बिकार बिन रयान, औन बिन सलाम, मुहम्मद बिन तलहा, मुहम्मद बिन मसना, अब्दाल रहमान बिन महदी, सुफियान हे, मुहम्मद बिन मसना, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, जुबैद, अब्बू वाइल, अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को गाली देना, बुरा भला कहना फसक है और इससे लड़ना कफर है। हदीस के रावी जुबैद कहते हैं कि मैंने अब्बू वाइल से कहा, आपने ये बात अब्दुल्लाह बिन मसूद से सुनी है जो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। जुबैद ने कहा, मैंने ये रिवायत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। शोबा की हदीस में जुबैद की अब्बू वाइल से इस बात का जिक्र नहीं है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बयान में कि मुसलमान को गाली देना फसक और इससे लड़ना कफर है। हदीस नंबर 222। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, मुहम्मद बिन मसना, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, मंसूर इब्न नमीर, अफ़ान, शोबा, आमिश, अब्बू वाइल, अब्दुल्लाह ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़कूरा रिवायत की तरह ही नकल की है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बयान में कि मेरे बाद काफिरों जैसे काम ना करने लग जाना कि आपस ही में एक दूसरे की गर्दनी मारने लगो। हदीस नंबर 223। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, उबैदुल्लाह बिन माज, शोबा, अली बिन मदरिक, अबूज़रा, हज़रत जरीर फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हिजा अलविदा के मौका पर फरमाया, लोगों को खामोश करा दो। फिर फरमाया कि मेरे बाद काफिरों जैसी हरकतें ना करने लग जाना कि आपस ही में एक दूसरे की गर्दनी मारने लगो। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बयान में कि मेरे बाद काफिरों जैसे काम ना करने लग जाना कि आपस ही में एक दूसरे की गर्दनी मारने लगो। हदीस नंबर 224। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज, शोबा, वाक़िद बिन मोहम्मद इब्न उम्र ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी मज़कूरा हदीस मुबारका की तरह रिवायत किया। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बयान में कि मेरे बाद काफिरों जैसे काम ना करने लग जाना कि आपस ही में एक दूसरे की गर्दनी मारने लगो। हदीस नंबर 225। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू बकर बिन खलाद बाहली, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, वाक़िद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजा अलविदा के मौका पर फरमाया था, वेलकम या वेलकम, मेरे बाद काफिरों जैसी हरकतें ना करने लग जाना कि आपस ही में एक दूसरे की गर्दनी हराने लग जाओ, यानी आपस में एक दूसरे को कत्ल करने के दरपे हो जाओ। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बयान में कि मेरे बाद काफिरों जैसे काम ना करने लग जाना कि आपस ही में एक दूसरे की गर्दनी मारने लगो। हदीस नंबर 226। तर्जुमा हरमला बिन यहया, अब्दुल्लाह बिन वहब, उमर बिन मोहम्मद इब्न उम्र से शोबा की वाक़िद से रिवायत की गई हदीस की तरह नकल करते हैं। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब नसब में तनाज़नी और मैयत पर रोने पर कफर के इतलाक़ के बयान में। हदीस नंबर 227। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू मुआविया इब्न नमीर, मुहम्मद बिन उबैद, आमिश, अबवसाला, अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में दो चीज़ें कफर हैं, नसब में तन करना और मैयत पर नोहा करना। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब भागे हुए गुलाम पर काफिर होने का इतलाक़ करने के बयान में। हदीस नंबर 228। तर्जुमा
अली बिन हज्जर सदी, इस्माइल इब्न अलैहि, मंसूर इब्न अब्दाल रहमान, शुबी, जरीर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गुलाम अपने आकाओं से भागा उसने कफर किया यहाँ तक कि वो उनके पास लौट आए। रावी मंसूर ने कहा कि वालला, ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की गई है, लेकिन मैं उसे नापसंद करता हूँ कि कोई मुझसे यहाँ बसरा में रिवायत करे। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब भागे हुए गुलाम पर काफिर होने का इतलाक करने के बयान में। हदीस नंबर 229। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, हिफ्स बिन गैस, दाऊद, शुबी, जरीर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो गुलाम अपने आका से भाग जाए इस गुलाम से अल्लाह बुरी अलज़मा हो जाता है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब भागे हुए गुलाम पर काफिर होने का इतलाक करने के बयान में। हदीस नंबर 230। तर्जुमा यही बिन यहया, जरीर मगीरा, शुबी, जरीर बिन अब्दुल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि अपने आका से भागकर जाने वाले गुलाम की नमाज कबूल नहीं की जाती। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब जिसने कहा बारिश सितारों की वजह से होती है उसके कफर का बयान। हदीस नंबर 231। तर्जुमा यही बिन यहया, मालिक, सालेह बिन कीसान, उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा, जैद बिन खालिद जहनी कहते हैं कि हदीबिया में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुबह की नमाज पढ़ाई। उस वक्त रात की बारिश का असर बाकी था। नमाज से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, किया तुम जानते हो कि तुम्हारे रब ने किया फरमाया है। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बाज़ बंदे सुबह ईमान पर और बाज़ कफर पर करते हैं। जिसने कहा कि हम पर अल्लाह के फजल और इसकी रहमत से बारिश होती है तो ये मुझ पर ईमान लाने वाले और सितारों का इनकार करने वाले हैं, और जिसने कहा कि फलन फलन सितारा की वजह से हम पर बारिश होती है तो वो मेरा इनकार करने वाले और सितारे पर ईमान लाने वाले हैं। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब जिसने कहा बारिश सितारों की वजह से होती है उसके कफर का बयान। हदीस नंबर 232। तर्जुमा हरमला बिन यहया, इमरू बिन सवाद आमिरी, मुहम्मद बिन सलमा मरादी, अब्दुल्लाह बिन वहब, यूनुस इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब, उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा, अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम अपने परवरिदगार के इस फरमान पर गौर नहीं करते कि मैं अपने बंदों पर कोई नेमत नाजल करता हूँ मगर इसके नतीजे में एक गिरोह कुफरान नेमत करने वालों का होता है, और वो ये कहने वाला गिरोह होता है कि फलन सितारा की वजह से ऐसा हवा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब जिसने कहा बारिश सितारों की वजह से होती है उसके कफर का बयान। हदीस नंबर 233। तर्जुमा मुहम्मद बिन सलमा मरादी, अब्दुल्लाह बिन वहब, इमरू बिन हारिस है, इमरू बिन सवाद, अब्दुल्लाह बिन वहब, इमरू बिन हारिस, अबू यूनस, अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला आसमान से जो बरकत भी नाजल करता है तो लोगों में से एक गिरोह इसकी नाशिक्री करते हुए सुबह करता है। अल्लाह बारिश नाजल फरमाता है और इस गिरोह के लोग कहते हैं कि सितारे ने बारिश बरसाई। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब जिसने कहा बारिश सितारों की वजह से होती है उसके कफर का बयान। हदीस नंबर 234। तर्जुमा अब्बास बिन अब्दुल अज़ीम, निज़र बिन मोहम्मद, अकरमा इब्न अम्मार, अबू ज़मील इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में बारिश हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग शक्र करते हुए सुबह करते हैं और कुछ लोग नाशुक्री करते हुए सुबह करते हैं। शुक्र गुजारों ने कहा कि ये अल्लाह की रहमत है, और नाशुकरों ने कहा कि सितारा की वजह से बारिश हुई। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि इस सिलसिला में अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल फरमाई, फ़िल्ला उक़सीमु बिमाक़िअ अल-नुजम 56, अल-वाक़िआ 75 में सितारों के गिरने की जगह की कसम खाता हूँ यहाँ तक पहुँचने, इन कुन्तुम तुकज़्ज़िबून, तुम झूठ और बातिल को अपना रिज़्क़ बताते हो। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब इस बात के बयान में कि अंसार और हज़रत अली रिज़्क़ से मोहब्बत ईमान और उनसे बुग़्ज़ निफ़ाक़ की अलामात में से है। हदीस नंबर 235। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, अब्दाल रहमान इब्न महदी, शोबा, अब्दुल्लाह बिन जबीर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन जबीर से रिवायत है फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अनस से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफ़िक़ की अलामत अंसार से बुग़्ज़ है और ईमान की अलामत अंसार से मोहब्बत है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब इस बात के बयान में कि अंसार और हज़रत अली रिज़्क़ से मोहब्बत ईमान और उनसे बुग़्ज़ निफ़ाक़ की अलामात में से है। हदीस नंबर 236। तर्जुमा
यही बिन हबीब हारसी, खालिद इब्न हारिस, शोबा, अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह, अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अंसार से मोहब्बत ईमान की अलामत है और इनसे बुग़्ज़ निफाक की अलामत है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब इस बात के बयान में कि अंसार और हज़रत अली रिज़्क़ से मोहब्बत ईमान और उनसे बुग़्ज़ निफाक की अलामत में से है। हदीस नंबर 237। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, माज़ बिन माज़, उबैदुल्लाह बिन माज़, शोबा, इदी बिन साबित ने कहा कि मैंने हज़रत बरा को नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंसार से मुताल्लिक़ ये फरमाते हुए सुना कि उनसे मोमिन ही मोहब्बत करेगा और मुनाफ़िक़ ही बुग़्ज़ रखेगा। जो उनसे मोहब्बत करे अल्लाह उसे महबूब बनाए और जो उनसे बुग़्ज़ रखे वो अल्लाह के हम मबग़ूज़ हो। शोबा ने इदी से कहा कि तुमने ये हदीस हज़रत बरा से सुनी है। हज़रत इदी ने कहा यही हदीस हज़रत बरा ने बयान फरमाई। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब इस बात के बयान में कि अंसार और हज़रत अली रिज़्क़ से मोहब्बत ईमान और उनसे बुग़्ज़ निफाक की अलामत में से है। हदीस नंबर 238। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, याक़ूब इब्न अब्दाल रहमान क़ारी, सुहेल, अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा आदमी अंसार से बुग़्ज़ नहीं रखेगा जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब इस बात के बयान में कि अंसार और हज़रत अली रिज़्क़ से मोहब्बत ईमान और उनसे बुग़्ज़ निफाक की अलामत में से है। हदीस नंबर 239। तर्जुमा उस्मान बिन मोहम्मद बिन अबी शैबा, जरीर, अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्वासामा अमिश, अब्वसाला, अबू सईद खदरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे आदमी को अंसार से बुग़्ज़ नहीं हो सकता जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब इस बात के बयान में कि अंसार और हज़रत अली रिज़्क़ से मोहब्बत ईमान और उनसे बुग़्ज़ निफाक की अलामत में से है। हदीस नंबर 240। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, वकी, अबू मुआविया अमिश, यही बिन यहया, अबू मुआविया अमिशदी बिन साबित ज़र फरमाते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया कसम है उस ज़ात की जिसने दाना को फाड़ा और जिसने जानदारों को पैदा किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अहद किया था कि मुझसे मोमिन ही मोहब्बत करेगा और मुझसे बुग़्ज़ मुनाफ़िक़ ही रखेगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ताअत की कमी से ईमान में कमी वाक़ई होना और नाशुक्री और कुफ़रान नेमत पर कफ़र के इतलाक़ के बयान में। हदीस नंबर 241। तर्जुमा मुहम्मद बिन रमा बिन मुहाजिर मिस्री, लीस इब्न हाद, अब्दुल्लाह बिन दीनार इब्न उम्र रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ औरतों के गिरोह सदक़ा करती रहा करो और कसरत से इस्तग़फ़ार करती रहा करो क्योंकि मैंने दोज़ख वालों में से ज़्यादातर औरतों को देखा है। इन औरतों में से एक अक़लमंद औरत ने अर्ज़ किया कि हमारे कसरत से दोज़ख में जाने की वजह क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लानत कसरत से करती हो और अपने खावनत की नाशिक्री करती हो। मैंने तुम औरतों से बढ़कर अक़ल और दीन में कमज़ोर और समझदार मर्दों की अक़लों पर गालिब आने वाली नहीं देखी। इस अक़लमंद औरत ने अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ल और दीन का नुक़सान किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक़ल की कमी तो ये है कि दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है, ये अक़ल के एतबार से कमी है, और दीन की कमी ये है कि माहूरी के दिनों में ना तुम नमाज पढ़ सकती हो और ना ही रोज़ा रख सकती हो, ये दीन में कमी है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ताअत की कमी से ईमान में कमी वाक़ई होना और नाशुक्री और कुफ़रान नेमत पर कफ़र के इतलाक़ के बयान में। हदीस नंबर 242। तर्जुमा अबू ताहर इब्न वहब, बकर बिन मुज़िर इब्न हाद से इस सनद के साथ उसी तरह रिवायत नक़ल की गई है। हुस्न बिन अली हलवानी, अबू बकर बिन इसहाक़ इब्न अबी मरियम, मुहम्मद बिन जाफ़र, ज़ैद बिन असलम, इयाज़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबू सईद ख़दरी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत किया। हज़रत अबू हरीरा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत इब्न उम्र वाली रिवायत ही की तरह रिवायत की। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ताअत की कमी से ईमान में कमी वाक़ई होना और नाशुक्री और कुफ़रान नेमत पर कफ़र के इतलाक़ के बयान में। हदीस नंबर 243। तर्जुमा इयाज़ बिन अबद अल्लाह ने हज़रत अबू सईद ख़दरी रज़ी अल्लाह अन्हा से और आनहु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सईद मक़बरी ने हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से और इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की जिस तरह हज़रत इब्न उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है। बाब 35। नमाज छोड़ने वाले पर लफ्ज़ कफ़र का इतलाक़ करना नमाज़ सलाम का रुकन है। इसका तर्क पिछली अहादीस में ज़िक्र किए गए मुतअद्दिद गुनाहों से ज़्यादा संगीन है। इस पर जिस कफ़र का इतलाक़ किया गया वो उनके कफ़र से बड़ा कफ़र है। फिर भी इससे तौबा और आइंदा नमाज की पाबंदी से इंसान अच्छा मुसलमान बन जाता है, इसे दोबारा इस्लाम लाने की ज़रूरत नहीं होती।
जो नमाज का मुनकर है उसे असरैनो इस्लाम लाने की ज़रूरत है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब नमाज को छोड़ने पर कफर के इतलाक़ के बयान में। हदीस नंबर 244 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब अबू माविया अमिश अबवसाला अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इब्न आदम यानी इंसान सजदा वाली आयत पढ़कर सजदा करता है तो शैतान रोता हुआ और हाय अफसोस कहता हुआ इससे अलहदा हो जाता है। और अभी करीब की रिवायत में है शैतान कहता है हाय अफसोस, इब्न आदम को सजदा का हुक्म किया गया तो वो सजदा करके जन्नत का मुस्तहिक हो गया और मुझे सजदा का हुक्म दिया गया तो मैं सजदे का इनकार करके जहन्नमी हो गया। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब नमाज को छोड़ने पर कफर के इतलाक़ के बयान में। हदीस नंबर 245 तर्जुमा ज़हीर बिन हरब वकी आमिश से भी उसी सनद के साथ उसी तरह ये हदीस रिवायत की गई, सिर्फ इतना इजाफा है कि शैतान कहता है कि मैंने नाफरमानी की तो मैं दोज़खी हो गया। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब नमाज को छोड़ने पर कफर के इतलाक़ के बयान में। हदीस नंबर 246 तर्जुमा यही बिन यही तमीमी उस्मान बिन अबी शैबा जरीर आमिश अबू सुफियन जाबिर हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि इंसान और उसके कफर व शरक के दरमियान नज़र आने वाला फ़र्क नमाज छोड़ने का फ़र्क है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब नमाज को छोड़ने पर कफर के इतलाक़ के बयान में। हदीस नंबर 247 तर्जुमा अबू गुसान मसमई ज़हाक बिन मुखलिद इब्न जरेज अबू ज़बीर जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि आदमी और उसके कफर व शिर्क के दरमियान नमाज छोड़ने का फ़र्क है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब सबसे अफजल अमल अल्लाह पर ईमान लाने के बयान में। हदीस नंबर 248 तर्जुमा मंसूर बिन अबी मिज़ाहिम इब्राहिम बिन साद मोहम्मद बिन जाफ़र बिन ज़ियाद इब्राहिम इब्न साद इब्न शहाब सईद बिन मुसैयद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अमाल में सबसे अफजल अमल कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला पर ईमान लाना। अर्ज़ किया गया फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। अर्ज़ किया गया फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज मबरूर नेकीम वाला हज। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब सबसे अफजल अमल अल्लाह पर ईमान लाने के बयान में। हदीस नंबर 249 तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़े अबद बिन हमीद अब्दुर रज़ाक मुअम्मर ज़हरी से इस सनद के साथ उसी तरह रिवायत है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब सबसे अफजल अमल अल्लाह पर ईमान लाने के बयान में। हदीस नंबर 250 तर्जुमा अबू रबी ज़हरी हमाद बिन ज़ैद हश्शाम बिन रू खलफ बिन हश्शाम हमाद बिन ज़ैद हश्शाम बिन रू अबू मरावह लैसी अबू ज़र फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमाल में से कौन सा अमल सबसे अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पर ईमान और इसके रास्ते में जिहाद। मैंने अर्ज़ किया कि कौन सा ग़ुलाम आज़ाद करना सबसे अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो उसके मालिक के नज़दीक सबसे अच्छा और कीमती हो। मैंने अर्ज़ किया कि अगर मैं ऐसा ना कर सकूं तो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी के काम में इससे ताउन करो या किसी बेहनर आदमी के लिए काम करो। मैंने अर्ज़ किया कि अगर मैं इनमें से भी कोई काम ना कर सकूं तो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों को अपने शर से महफूज रखो इसलिए कि इसकी हैसियत तेरी अपनी जान पर सदका की तरह होगी। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब सबसे अफजल अमल अल्लाह पर ईमान लाने के बयान में। हदीस नंबर 251 तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़े अबद बिन हमीद अबद बिन राफ़े अब्दुर रज़ाक मुअम्मर ज़हरी अबू मरावह अब्दुर रज़ाक रू बिन ज़ुबैर अबू ज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह हदीस रिवायत की। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब सबसे अफजल अमल अल्लाह पर ईमान लाने के बयान में। हदीस नंबर 252 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अली बिन मसहर शीबानी वलीद बिन एज़ार साद बिन अयास अबू अमर शीबानी अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे अफजल अमल कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज अपने वक्त पर अदा करना। मैंने अर्ज़ किया इसके बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालिदैन के साथ नेकी करना। मैंने अर्ज़ किया फिर इसके बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैंने मज़ीद सवाल नहीं किया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर बार ना हो। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब सबसे अफजल अमल अल्लाह पर ईमान लाने के बयान में। हदीस नंबर 253
तर्जुमा मुहम्मद बिन अबी उम्र मक्की, मरवान बिन मावी फजारी, अबू यफूर, वलीद बिन एजार, अबी इमरू शीबानी, अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से अमाल जन्नत के करीब करने वाले हैं, जन्नत में पहुंचाने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज अपने वक्त पर पढ़ना। मैंने अर्ज़ किया इसके बाद ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब सबसे अफजल अमल अल्लाह पर ईमान लाने के बयान में। हदीस नंबर 254। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज़ अनबरी, शोबा, वलीद बिन एजार, अबू अमरू शीबानी फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह को कौन सा अमल सबसे ज़्यादा महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज अपने वक्त पर पढ़ना। मैंने अर्ज़ किया फिर इसके बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालिदैन के साथ नेकी करना। मैंने अर्ज़ किया फिर इसके बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि अगर मैं मज़ीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालत करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद इरशाद फरमा देते। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब सबसे अफजल अमल अल्लाह पर ईमान लाने के बयान में। हदीस नंबर 255। तर्जुमा मुहम्मद बिन बशार, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा एक दूसरी सनद के साथ ये रिवायत भी उसी तरह है। इसमें सिर्फ इतना ज़ायद है कि हज़रत अब्दुल्लाह के घर की तरफ रावी ने इशारा किया और उनका नाम हमारे सामने बयान नहीं किया। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब सबसे अफजल अमल अल्लाह पर ईमान लाने के बयान में। हदीस नंबर 256। तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा, जरीर, हुस्न बिन उबैदुल्लाह, अबू अमरू शीबानी, अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अमाल या अमल में सबसे अफजल अमल नमाज अपने वक्त पर पढ़ना और वालिदैन के साथ नेकी करना है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब सबसे बड़े गुनाह शिर्क और इसके बाद बड़े बड़े गुनाहों के बयान में। हदीस नंबर 257। तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा, इसहाक बिन इब्राहीम, जरीर, उस्मान, मंसूर, अब्बू वाइल, इमरू बिन शरहबील, अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के हम गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए हालांकि उसने तुझे पैदा किया है। मैंने अर्ज़ किया वाकई वो बड़ा गुनाह है। मैंने फिर अर्ज़ किया कि इसके बाद कौन सा गुनाह बड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी औलाद को इस डर से कत्ल कर देना कि वो तेरे साथ खाने पीने में शरीक हो। मैंने अर्ज़ किया फिर इसके बाद कौन सा गुनाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो अपने हमसाया की औरत के साथ ज़िना करे। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब सबसे बड़े गुनाह शिर्क और इसके बाद बड़े बड़े गुनाहों के बयान में। हदीस नंबर 258। तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा, इसहाक बिन इब्राहीम, जरीर, उस्मान, आमिश, अब्बू वाइल, इमरू बिन शरहबील, अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि एक आदमी ने अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हम गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाओ हालांकि उसने तुझे पैदा किया है। उसने अर्ज़ किया फिर कौन सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो अपनी औलाद को इस डर से कत्ल करे कि वो खाने में तेरे साथ शरीक हो। उसने अर्ज़ किया फिर कौन सा गुनाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने हमसाये की औरत से ज़िना करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की तस्दीक में अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई और जो लोग अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं पुकारते और ना ही नाहक कत्ल करते हैं और ना ही ज़िना करते हैं और जो लोग ऐसे काम करेंगे वो अपनी सज़ा पालेंगे। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब बड़े बड़े गुनाहों और सबसे बड़े गुनाह के बयान में। हदीस नंबर 259। तर्जुमा इमरू बिन मोहम्मद बिन बकीर इब्न मोहम्मद नाक़िद, इस्माइल बिन अलैहि सईद जरीरी, अब्दाल रहमान बिन अबी बकर अपने बाप हज़रत अबू बकरा से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें गुनाहों में सबसे बड़े गुनाह से आगाह ना करूँ। 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो गुनाह ये हैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना और वालिदैन की नाफरमानी करना और झूठी गवाही देना या फरमाया झूठी बात कहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए हुए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और बार बार यही फरमाते रहे यहाँ तक कि हमने दिल में कहा काश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी इख्तियार फरमाते। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब बड़े बड़े गुनाहों और सबसे बड़े गुनाह के बयान में। हदीस नंबर 260। तर्जुमा
यही बिन हबीब हारसी, खालिद इब्न हारिस, शोबा, उबैदुल्लाह बिन अबी बकर, अनस से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ किसी को शरीक करार देना और वालिदैन की नाफरमानी करना और कत्ल करना और झूठ बोलना है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब बड़े बड़े गुनाहों और सबसे बड़े गुनाह के बयान में। हदीस नंबर 261। तर्जुमा मोहम्मद बिन वलीद बिन अबदाल हमीद, मोहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, उबैदुल्लाह बिन अबी बकर फरमाते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल फरमाते सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े गुनाहों के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करार देना, किसी नफ्स को कत्ल करना और वालिदैन की नाफरमानी करना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें इन बड़े गुनाहों में से शिर्क के बाद सबसे बड़े गुनाह से आगाह ना करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठी बात कहना या फरमाया झूठी गवाही देना। शोबा कहते हैं कि मेरा गालिब गुमान ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो झूठी गवाही है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब बड़े बड़े गुनाहों और सबसे बड़े गुनाह के बयान में। हदीस नंबर 262। तर्जुमा हारून बिन सईद एली इब्न वहब, सुलेमान बिन बिलाल, सूर बिन जैद, अबूगीस, अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साथ हलाकत में डाल देने वाली चीज़ों से बचो। अर्ज़ किया गया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो साथ हलाक करने वाली चीज़ें कौन सी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना और जादू करना और किसी नफ्स का कत्ल करना जिसे अल्लाह ने हराम किया सिवाय हक़ के, और यतीम का माल खाना, सूद खाना, जिहाद से दुश्मन के मुकाबला से भागना और पाकदामन औरतों पर बदकारी की तहिम्मत लगाना। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब बड़े बड़े गुनाहों और सबसे बड़े गुनाह के बयान में। हदीस नंबर 263। तर्जुमा कतीबा बिन सईद, लीस बिन हाद, साद बिन इब्राहिम, हमीद बिन अब्दाल रहमान, अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़े गुनाह ये हैं कि कोई आदमी अपने माँ बाप को गाली दे। सहाबा ने अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया कोई आदमी अपने वालिदैन को गाली दे सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई आदमी किसी के बाप को गाली देता है तो अपने बाप को गाली देता है, और कोई किसी की मुँह को गाली देता है तो वो अपनी की मुँह को गाली देता है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब बड़े बड़े गुनाहों और सबसे बड़े गुनाह के बयान में। हदीस नंबर 264। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, मोहम्मद बिन मसना इब्न बशार, मोहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, मोहम्मद बिन हातिम, यही बिन सईद, सुफियान, साद बिन इब्राहिम। एक दूसरी सनद में भी उसी तरह रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब तकब्बुर के हराम होने के बयान में। हदीस नंबर 265। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना, मोहम्मद बिन बशार, इब्राहिम बिन दीनार, यही बिन हमाद, शोबा, अबान बिन तगलब, फजील बिन इमरू तमीमी, इब्राहिम, अलकमा, अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाना के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। इस पर एक आदमी ने अर्ज़ किया कि एक आदमी चाहता है कि इसके कपड़े अच्छे हों और इसकी जूती भी अच्छी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जमील है और जमाल ही को पसंद करता है। तकब्बुर तो हक़ की तरफ से मुँह मोड़ने और दूसरे लोगों को कमतर समझने को कहते हैं। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब तकब्बुर के हराम होने के बयान में। हदीस नंबर 266। तर्जुमा मंजाब बिन हारिस तमीमी, सौयद बिन सईद, अली बिन मसहर, मंजाब इब्न मसहर, आमिश इब्राहिम, अलकमा, अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई आदमी दोज़ख में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाना के बराबर भी ईमान होगा, और कोई ऐसा आदमी जन्नत में दाखिल नहीं हो जिसके दिल में राई के दाना के बराबर भी तकब्बुर होगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब तकब्बुर के हराम होने के बयान में। हदीस नंबर 267। तर्जुमा मोहम्मद बिन बशार, अबू दाऊद, शोबा, अबान बिन तगलब, फजील, इब्राहिम, अलकमा, अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाना के बराबर भी तकब्बुर होगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब इस बात के बयान में कि जो इस हाल में मरा कि इसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया तो वो जन्नत में दाखिल होगा, और जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए हुए मरा वो दोज़ख में दाखिल होगा। हदीस नंबर 268। तर्जुमा
محمد بن عبداللہ بن نمیر وکی عامش شقیق عبداللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ وکی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن نمیر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہوئے مرا وہ دوزخ میں داخل ہوگا، اور میں کہتا ہوں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان، باب اس بات کے بیان میں کہ جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے ہوئے مرا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 269۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو قریب، ابو معاویہ، عامش، ابو سفیان، جابر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ جنت اور دوزخ کو واجب کرنے والی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان، باب اس بات کے بیان میں کہ جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے ہوئے مرا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 270۔ ترجمہ ابوایب گیلانی، سلیمان بن عبید اللہ، حجاج بن شاعر، عبد الملک ابن عمرو، ابو زبیر، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے اللہ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ حضرت ابوایب راوی نے کہا کہ ابو زبیر نے حضرت جابر سے روایت کیا۔ اسحاق بن منصور، معاذ بن ہشام، ابو زبیر، جابر ایک دوسری سند سے حضرت جابر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان، باب اس بات کے بیان میں کہ جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے ہوئے مرا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 271۔ ترجمہ قرہ کے بجائے ہشام نے ابو زبیر کے واسطے سے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سنائی، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آگے سابقہ روایت کے مانند ہے۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان، باب اس بات کے بیان میں کہ جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے ہوئے مرا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 272۔ ترجمہ محمد بن مسنا ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، واصل، احدب، مرور بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوذر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے یہ سن کر عرض کیا اگرچہ وہ آدمی زنا اور چوری کرتا ہو؟ فرمایا خواہ وہ زنا یا چوری کرے۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان، باب اس بات کے بیان میں کہ جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے ہوئے مرا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 273۔ ترجمہ ظہیر بن حرب، احمد بن فراش، عبد الصمد بن عبد الوارث، حسین ابن بریدہ، یحیی بن یمر، ابواسود دلی ابوذر بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑا اوڑھے ہوئے سو رہے تھے، میں واپس چلا گیا، پھر دوبارہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس پر وہ مر گئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا اگرچہ وہ زنا کرتا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو 3 مرتبہ فرمایا، پھر چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے، ابوذر کی ناک خاک آلود ہو۔ پھر حضرت ابوذر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت اور شفقت بھرا جملہ دہراتے ہوئے نکلے کہ ابوذر کی ناک خاک آلود ہو۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان، باب اس بات کے بیان میں کہ کافر کا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کرنا حرام ہے۔ حدیث نمبر 274۔ ترجمہ
قتيبة بن سعيد ليس محمد بن رمح ليس ابن شہاب عطا بن یزید لیسی عبیداللہ بن ندی بن خیار مقداد بن اسود کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کافروں میں کسی آدمی سے میرا مقابلہ ہو جائے مجھ سے لڑے میرا ہاتھ تلوار سے کاٹ ڈالے پھر جب میرے حملے کی زد میں آئے تو ایک درخت کی پناہ میں آ کر کہے کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں تو کیا اس کلمہ کے بعد اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اسے قتل کرنا درست ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل کرنا درست نہیں۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یہ کلمہ میرا ہاتھ کاٹنے کے بعد کہا ہے تو میں اسے کیسے قتل نہ کروں؟ آپ نے فرمایا اسے ہرگز قتل نہ کرنا کیونکہ اگر اسے قتل کرو گے تو اب وہ ایسا ہی مسلمان ہوگا جیسا تم اسے قتل کرنے سے پہلے اور تم اسی طرح ہو جاؤ گے جیسے وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے تھا۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب اس بات کے بیان میں کہ کافر کا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کرنا حرام ہے۔ حدیث نمبر 275 ترجمہ اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید عبد الرزاق معمر اسحاق بن موسیٰ انصاری ولید بن مسلم اوزائی محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج زہری ایک دوسری سند میں امام اوزائی اور ابن جریر دونوں کی روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ میں اللہ عزوجل کے لیے اسلام لایا جیسا کہ لیس کی حدیث میں ہے اور معمر کی روایت میں ہے کہ جب میں نے اسے قتل کرنا چاہا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب اس بات کے بیان میں کہ کافر کا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کرنا حرام ہے۔ حدیث نمبر 276 ترجمہ حرملہ بن یحییٰ ابن وہب یونس ابن شہاب عطا بن یزید لیسی جندی عبیداللہ ابن ندی بن خیار مقداد بن عمرو بن اسود کندی جو بنو زہرہ کے حلیف ہیں اور بدری صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کافروں میں سے کسی شخص سے میرا مقابلہ ہو جائے پھر لیس کی روایت کی طرح حدیث مبارکہ ذکر کی۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب اس بات کے بیان میں کہ کافر کا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کرنا حرام ہے۔ حدیث نمبر 277 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ ابو خالد احمد ابو قریب اسحاق بن ابراہیم ابو معاویہ عامش ابو زبیان اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سری جنگ میں بھیجا تو ہم صبح جہینہ کے علاقہ میں پہنچ گئے۔ میں نے وہاں ایک آدمی کو پایا اس نے کہا لا الہ الا اللہ، میں نے اسے ہلاک کر دی پھر میرے دل میں کچھ خلجان سا پیدا ہوا کہ میں نے مسلمان کو قتل کیا یا کافر کو، تو میں نے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور پھر بھی تم نے اسے قتل کر دی؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو یہ کلمہ تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا کہ اس نے دل سے کہا تھا یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی کلمات دہراتے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ تمنا ہونے لگی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ حضرت سعد نے کہا اللہ کی قسم میں مسلمان کو قتل نہیں کروں گا جب تک کہ اس کو اسامہ قتل کر دیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ کیا اللہ عز وجل نے نہیں فرمایا کافروں سے اس وقت تک قتال کرو جب تک کہ فتنہ نہ رہے اور اللہ کا دین عام ہو جائے؟ حضرت سعد نے کہا کہ ہم فتنہ مٹانے کے لیے جہاد کر رہے ہیں اور تمہارے ساتھی فتنہ پھیلانے کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب اس بات کے بیان میں کہ کافر کا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کرنا حرام ہے۔ حدیث نمبر 278 ترجمہ یعقوب دورقی حشیم حسین ابو زیبان اسامہ بن زید بن حارثہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبیلہ حرقہ کی طرف بھیجا جو قبیلہ جہینہ سے ہے۔ ہم صبح وہاں پہنچ گئے اور ان کو شکست دے دی۔ میں نے اور ایک انصاری نے مل کر اس قبیلہ کے آدمی کو گھیر لیا۔ جب وہ ہمارے حملہ کی زد میں آ گیا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ انصاری تو یہ سن کر علیحدہ ہو گیا لیکن میں نے اسے نیزہ مار کر قتل کر دی۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی خبر پہنچ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے اسامہ، کیا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی تم نے اسے قتل کر ڈالا؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی فرماتے تھے یہاں تک کہ مجھے بار بار آرزو ہونے لگی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب اس بات کے بیان میں کہ کافر کا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کرنا حرام ہے۔ حدیث نمبر 279 ترجمہ
अहमद बिन हुस्न बिन फराश इमरू बिन आसिम मुतमर खालिद सफ़ून बिन मुहर्ज बयान करते हैं कि हज़रत जंदब बिन अब्दुल्ला अल-बजली ने असस बिन सलाम की तरफ किसी को भेजा। हज़रत इब्न ज़ुबैर के दूर हुकूमत में फितना का ज़माना था। इन्होंने फरमाया कि अपने कुछ भाइयों को जुमा कर लो ताकि उनके सामने हदीस बयान करूँ। तो जंदब ने आदमी भेजकर उनको बुलाया। सबके जुमा होने पर असस जर्द रंग का कपड़ा सर पर लपेटे हुए आए। इन्होंने फरमाया इस फितना के बारे में गुफ्तगू करो जो तुम करते हो। लोग आपस में बातें करने लगे। फिर जब हज़रत असस से बात करने के लिए कहा गया तो वो कपड़ा आपके सर से खल गया और इन्होंने फरमाया मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुमसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर दूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुसलमानों को मुशरिकीन की तरफ भेजा। इन मुशरिकीन में से एक आदमी ऐसा था कि मुसलमानों में से जिसको कत्ल करने का इरादा करता तो उसे कत्ल कर देता। तो मुसलमानों में से एक आदमी हज़रत उसामा बिन ज़ैद ने उसे गफलत में डालकर उसे कत्ल करने का इरादा किया। जब तलवार उसकी तरफ उठाई तो उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर उसामा ने उसे कत्ल कर दी। फिर फ़तह की बशारत देने वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के बारे में पूछा। वो बता रहा था यहाँ तक कि इसने हज़रत उसामा का ये वाक़या बयान किया कि किस तरह उसामा ने किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा को बुला कर पूछा कि तुमने उसे क्यों कत्ल कर दी। उसामा ने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल, उसने मुसलमानों में खलबली डाल दी थी और उसने फलन मुसलमान को कत्ल किया और मैंने इस पर काबू पा लिया। जब उसने तलवार देखी तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तुमने इसके बाद भी उसे कत्ल कर दी। उसामा ने अर्ज़ किया जी हम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या जवाब दोगे जब वो क़यामत के दिन इसको लेकर आएगा। उसामा ने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए इस्तग़फ़ार फरमाएं। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाते रहे कि तुम क्या जवाब दोगे जब वो क़यामत के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह लेकर आएगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बयान में कि जो हम पर असलहा उठाए वो हम में से नहीं। हदीस नंबर 280। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब मुहम्मद बिन मसना यही क़ितान अबू बकर बिन अबी शैबा अब्वासामा इब्न नमीर उबैदुल्लाह बिन नाफ़ा इब्न उम्र यही बिन यहया मालिक नाफ़ा इब्न उम्र हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हम पर यानी मुसलमानों पर असलहा उठाया वो हम में से नहीं है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बयान में कि जो हम पर असलहा उठाए वो हम में से नहीं। हदीस नंबर 281। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इब्न नमीर मसब इब्न मक़दाम अकरमा बिन अम्मार अयास बिन सलमा ने अपने वालिद से रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हम पर यानी मुसलमानों पर तलवार उठाई वो हम में से नहीं। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बयान में कि जो हम पर असलहा उठाए वो हम में से नहीं। हदीस नंबर 282। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्दुल्लाह बिन बराद अशरी अबू करीब अब्वासामा बरीद अबी बरदा हज़रत अबू मूसी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हम पर हथियार उठाया वो हम में से नहीं है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बयान में कि जिसने हमें धोखा दिया वो हम में से नहीं। हदीस नंबर 283। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद याकूब इब्न अब्दाल रहमान क़ारी अबुलहूस मुहम्मद बिन हयान इब्न अबू हाज़म सुहेल बिन अबी सालेह अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हम पर मुसलमानों पर हथियार उठाया वो हम में से नहीं और जिसने हमें धोखा दिया वो भी हम में से नहीं है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बयान में कि जिसने हमें धोखा दिया वो हम में से नहीं। हदीस नंबर 284। तर्जुमा यही बिन अयूब क़तीबा बिन हज्जर इस्माइल बिन जाफ़र इब्न अयूब अला अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गल्ला के एक ढेर पर से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें अपना मुबारक हाथ डाला तो उंगलियां तर हो गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल्ला के मालिक से पूछा कि ये क्या है। उसने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बारिश की वजह से भीग गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या तुम ये तर हिस्सा ऊपर नहीं कर सकते थे कि लोग इसको देख लेते। फिर फरमाया जिसने धोखा दिया हो मुझसे नहीं। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब मुंह पर मारने गिरेबान फाड़ने और जाहलियत के ज़माना जैसी चीख व पकार की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 285। तर्जुमा
यही बिन यहया, अबू मुआविया, अबू बकर बिन अबी शैबा, वाओ की अईन इब्न नमीर, आमिश अब्दुल्लाह बिन मरा, मुसर्रुक अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो हम में से नहीं कि जो अपने मुंह पर मारे और गिरेबान फाड़े या ज़माना जाहलियत की तरह चीख वाओ पुकार करे। ये हदीस यही से उसी तरह रिवायत है और इब्न नमीर और अबू बकर की रिवायत बग़ैर अलिफ की शक़ और दुआ के है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब मुंह पर मारने, गिरेबान फाड़ने और जाहलियत के ज़माना जैसी चीख व पकार की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 286। तर्जुमा उस्मान बिन अबी शबीह, जरीर, इसहाक़ बिन इब्राहीम, अली बिन खशरम, ईसा बिन यूनुस, आमिश एक दूसरी सनद के साथ ये रिवायत भी उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब मुंह पर मारने, गिरेबान फाड़ने और जाहलियत के ज़माना जैसी चीख व पकार की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 287। तर्जुमा हुक्म बिन मूसा कंतरी, यही बिन हमज़ा, अब्दाल रहमान बिन यजीद बिन जाबिर, कासिम बिन मखीमिरा, अबू बरदा बिन अबू मूसी से रिवायत है कि वो सख्त बीमार हो गए, इतने सख्त बीमार कि गशी तारी हो गई और आपका सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया की गोद में था। अहलिया ये हालत देखकर चला पड़ी। हज़रत अबू मूसी उस वक्त कुछ कहने पर कादिर ना थे। फिर जब आपको इससे इफ़ाक़ा हुआ तो उनको फरमाया कि मैं इस चीज़ से बुरी हूँ जिससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरात फरमाई। बेशक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसीबत के वक्त चलाने वाली और बाल मुंडने वाली और गिरेबान फाड़ने वाली औरतों से बरात ज़ाहिर फरमाई। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब मुंह पर मारने, गिरेबान फाड़ने और जाहलियत के ज़माना जैसी चीख व पकार की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 288। तर्जुमा अबद बिन हमीद, इसहाक़ बिन मंसूर, जाफ़र बिन औन, अबू अमीस, अबू सफ़रा, अब्दाल रहमान बिन यजीद, अबी बरदा, अबू मूसी से रिवायत है कि हज़रत अबू मूसी पर मरज़ की शिद्दत की वजह से गशी तारी हो गई तो उनकी अहलिया अब्दुल्लाह चला उठे। हज़रत अबू मूसी को जब इफ़ाक़ा हुआ तो फरमाया, किया तुम्हें मालूम नहीं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इससे बुरी हूँ जो बतौर मातम बाल मनडुए और चला कर रोए और कपड़े फाड़े। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब मुंह पर मारने, गिरेबान फाड़ने और जाहलियत के ज़माना जैसी चीख व पकार की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 289। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मुती, हशीम, हसीन, इयाज़ अशरी, अमराते अबी मूसा हुज़ूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी सनद हुज्जाज बिन शायर, अब्दुस्समद, दाऊद इब्न अबी हिंद, आसिम, सफ़ून बिन मुहज़र, अबू मूसी, हुस्न बिन अली हलवानी, अब्दुस्समद, शोबा, अब्दुलमलक बिन उमैर, रबई बिन हराश, अबू मूसी। एक दूसरी सनद के साथ ये रिवायत भी उसी तरह नकल की गई है जिस तरह पहले मज़कूर हुई। इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि बरेउन की जगह लऊसमीना है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हम में से नहीं है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब शुगल खोरी की सख्त हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 290। तर्जुमा शैबान बिन फ़रूख़, अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन असमा ज़बई, मेहदी इब्न मैमून, वासिल, अब्बू वाइल, हुज़ैफ़ा। हज़रत अब्बू वाइल से रिवायत है कि हज़रत हुज़ैफ़ा तक ये बात पहुँची कि एक आदमी इधर की बात इधर लगाता फिरता है तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब चुगलखोरी की सख्त हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 291। तर्जुमा अली बिन हज्जर सदी, इसहाक़ बिन इब्राहीम, इसहाक़, जरीर, मंसूर, इब्राहीम, हमाम बिन हारिस से रिवायत है कि एक आदमी हाकिम तक लोगों की बातें नकल करता था। हज़रत हमाम कहते हैं कि फिर वो आदमी हम में आकर बैठ गया तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब चुगलखोरी की सख्त हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 292। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू मुआविया, वकी, आमिश, मंजाब बिन हारिस, तमीमी बिन मसहर, आमिश, इब्राहीम, हमाम बिन हारिस कहते हैं कि हम हज़रत हुज़ैफ़ा के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे तो एक आदमी कर हमारे साथ बैठ गया। हज़रत हुज़ैफ़ा से कहा गया कि ये आदमी लोगों की बातें हाकिम तक पहुँचा देता है तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने इस आदमी को सुनाने के इरादे से फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब अज़ारबंद, शलवार, पाजामा वगैरह टखन से बेचे लटकाने और अतिया देकर एहसान जितलाने और झूठी कसम खाकर सामान बेचने वालों की सख्त हुर्मत और इन तीन आदमियों के बयान में कि जिनसे अल्लाह क़यामत के दिन बात नहीं फरमाएंगे और ना ही उनकी तरफ नज़र रहमत फरमाएंगे और ना ही उनको पाक करेंगे और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। हदीस नंबर 293। तर्जुमा
अबू बकर बिन अबी शैबा, मोहम्मद बिन मसना इब्न बशार, मोहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, अली बिन मदरिक, अबूज़रा, ख़र्शा बिन हर, अबूज़र से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमी ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन बात नहीं करेगा और ना ही उनकी तरफ नज़र रहमत से देखेगा, ना इन्हीं गुनाहों से पाक वसाफ़ करेगा, मुआफ़ करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। हज़रत अबूज़र कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार ये फरमाया। हज़रत अबूज़र ने अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग तो सख्त नुकसान और ख़सारा में होंगे, ये कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने वाला और देकर एहसान जितलाने वाला और झूठी कसम खाकर सामान बेचने वाला। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब अज़ारबंद, शलवार, पाजामा वगैरह टखनों से बेचे लटकाने और अतिया देकर एहसान जितलाने और झूठी कसम खाकर सामान बेचने वालों की सख्त हुर्मत और इन 3 आदमियों के बयान में कि जिनसे अल्लाह क़यामत के दिन बात नहीं फरमाएंगे और ना ही उनकी तरफ नज़र रहमत फरमाएंगे और ना ही उनको पाक करेंगे और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। हदीस नंबर 294। तर्जुमा अबू बकर बिन खलाद बाहली, यही क़ितान, सुफियान, सुलेमान आमिश, सुलेमान बिन मसहर, ख़र्शा बिन हर, अबूज़र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदमियों से अल्लाह अज़्ज़वजल क़यामत के दिन बात नहीं करेगा। एक वो आदमी जो हर नेकी का एहसान जतलाता है, दूसरा वो जो झूठी कसम खाकर सामान बेचता है, और तीसरा वो आदमी जो अपने कपड़ों को टखनों से नीचे लटकाता है। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब अज़ारबंद, शलवार, पाजामा वगैरह टखनों से बेचे लटकाने और अतिया देकर एहसान जितलाने और झूठी कसम खाकर सामान बेचने वालों की सख्त हुर्मत और इन 3 आदमियों के बयान में कि जिनसे अल्लाह क़यामत के दिन बात नहीं फरमाएंगे और ना ही उनकी तरफ नज़र रहमत फरमाएंगे और ना ही उनको पाक करेंगे और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। हदीस नंबर 295। तर्जुमा बशर बिन खालिद, मोहम्मद इब्न जाफ़र, शोबा, सुलेमान। एक दूसरी सनद में ये अल्फाज ज़ायद हैं कि 3 आदमियों से अल्लाह ताला कलाम ना करेगा और ना उनकी तरफ नज़र रहमत फरमाएगा और ना ही इन्हीं पाक वाओ साफ़ करेगा, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब अज़ारबंद, शलवार, पाजामा वगैरह टखनों से बेचे लटकाने और अतिया देकर एहसान जितलाने और झूठी कसम खाकर सामान बेचने वालों की सख्त हुर्मत और इन 3 आदमियों के बयान में कि जिनसे अल्लाह क़यामत के दिन बात नहीं फरमाएंगे और ना ही उनकी तरफ नज़र रहमत फरमाएंगे और ना ही उनको पाक करेंगे और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। हदीस नंबर 296। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, वकी, अबू मुआविया, आमिश, अबी हाजिम, अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमी ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना बात करेंगे और ना ही इन्हीं पाक वाओ साफ़ करेंगे। और अबू मुआविया फरमाते हैं कि और ना उनकी तरफ नज़र रहमत से देखेंगे और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, बूढ़ा ज़ानी, झूठा बादशाह और मफलस तकब्बुर करने वाला। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब अज़ारबंद, शलवार, पाजामा वगैरह टखनों से बेचे लटकाने और अतिया देकर एहसान जितलाने और झूठी कसम खाकर सामान बेचने वालों की सख्त हुर्मत और इन 3 आदमियों के बयान में कि जिनसे अल्लाह क़यामत के दिन बात नहीं फरमाएंगे और ना ही उनकी तरफ नज़र रहमत फरमाएंगे और ना ही उनको पाक करेंगे और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। हदीस नंबर 297। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू करीब, अबू मुआविया, आमिश, अबी सालेह, अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमी ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना बात फरमाएंगे और ना उनकी तरफ नज़र रहमत करेंगे और ना ही इन्हीं गुनाहों से पाक करेंगे और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। एक तो वो आदमी जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो फिर इसके बावजूद किसी मुसाफिर को पानी ना दे, और दूसरा वो आदमी जो असर के बाद कोई चीज़ बेचे और अल्लाह की कसम खाकर कहे कि मैंने ये चीज़ इतने में ख़रीदी है और ख़रीदार इसकी बात पर यकीन कर ले हालांकि हकीकता उसने इतने में ना ख़रीदी हो। और तीसरा वो आदमी जो दुनियावी माल की खातिर बैत करे, फिर अगर वो उसे माल दे तो वो हक़े बैत अदा करे और ना दे तो हक़े बैत की अदायगी से गुरेज करे। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब अज़ारबंद, शलवार, पाजामा वगैरह टखनों से बेचे लटकाने और अतिया देकर एहसान जितलाने और झूठी कसम खाकर सामान बेचने वालों की सख्त हुर्मत और इन 3 आदमियों के बयान में कि जिनसे अल्लाह क़यामत के दिन बात नहीं फरमाएंगे और ना ही उनकी तरफ नज़र रहमत फरमाएंगे और ना ही उनको पाक करेंगे और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। हदीस नंबर 298। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, जरीर, सईद बिन इमरू अशवसी, अबसर, आमिश। एक दूसरी सनद में ये रिवायत भी उसी तरह नकल की गई है लेकिन इसमें कीमत बताने का जिक्र है। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान।
बाब अज़ारबंद शलवार पाजामा वगैरह टखन से बेचे लटकाने और अतिया देकर एहसान जितलाने और झूठी कसम खाकर सामान बेचने वालों की सख्त हुर्मत और इन 3 आदमियों के बयान में कि जिनसे अल्लाह क़यामत के दिन बात नहीं फरमाएंगे और ना ही उनकी तरफ नज़र रहमत फरमाएंगे और ना ही उनको पाक करेंगे और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। हदीस नंबर 299। तर्जुमा इमरू नाक़िद सुफियान इमरू अब्वसाला अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमी ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना बात करेंगे और ना ही उनकी तरफ नज़र रहमत फरमाएंगे और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। और एक आदमी वो है कि जिसने असर के बाद कसम खाकर किसी मुसलमान का माल मार लिया। बाकी हदीस आमिश की हदीस की तरह है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब खुदकुशी की सख्त हुर्मत और इसको दोज़ख के अज़ाब और ये कि मुसलमान के अलावा जन्नत में कोई दाखिल नहीं होगा के बयान में। हदीस नंबर 300। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू सईद अशज वकी आमिश अब्वसाला अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने आप को लोहे के हथियार से कत्ल किया तो वो हथियार इसके हाथ में होगा और इस हथियार से अपने पीठ को ज़ख्मी करता रहेगा। हमशिया हमेशा दोज़ख की आग में रहेगा और जिसने जहर पीकर अपने आप को कत्ल किया तो वो उसे चौसता रहेगा और दोज़ख की आग में हमेशा हमेशा रहेगा और जिसने अपने आप को पहाड़ से गिराकर कत्ल किया तो वो पहाड़ से यूं ही गिरता रहेगा और हमेशा हमेशा दोज़ख के अज़ाब में रहेगा।